आई एम डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम आम हालात में जो नेचुरल कंडीशन है उसमें धनक या रेनबो हो सकती है या इलेक्ट्रिक बोल्ट हो सकता है, बिजली की कड़क के साथ जो लाइट हमें दिखाई पड़ती है तो वो भी स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल है। तो इसे हम केमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करते हैं वो हम देखते हैं। When a radiation of light passes through a prism, it shows bending or refraction। तो जब भी लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो ये बेंडिंग का फिनोमेना शो करती है, मतलब ये अपने रास्ते से हट जाती है, तिरछी हो जाती है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक शीशे का बना हुआ ट्रायंगल शेप इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की रिफ्रैक्शन को मालूम करने के लिए लेबॉरेटरीज में यूज़ किया जाता है। तो इस बेंडिंग का इफेक्ट कैसे होता है? ये जो रेडिएशंस यूज़ की जा रही हैं, प्रिज्म में से पास की जा रही हैं, उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक बेंड होंगी या किस हद तक तिरछी होंगी। A radiation of smaller wavelength refracted to smaller extent as compared to radiations of longer wavelength। ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, स्मॉल होती है, वो ज़्यादा बेंड होंगी बानिस्बत किसके? जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। अब यहाँ पे जो रेड रेडिएशंस हैं उसकी नॉर्मली रेडिएशंस की वेवलेंथ लॉन्गर होती है, मतलब इनकी वेवलेंथ रेड की लॉन्गर होगी। अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ इस एरिया के अंदर तो ये रेड है
और अगर मैं ब्लू की बनाना चाहूँ तो इसकी वेवलेंथ स्मॉलर हो। ऑर्डिनरी वाइट लाइट जैसा कि सनलाइट है वो तमाम वेवलेंथ पर बेस्ड होती है, और जब उसे प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये डिफरेंट कलर्स की रेडिएशन में सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की नेचर पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड्स किया जा सकता है। विजिबल कलर्स। विजिबल रेडिएशंस 7 टाइप्स की होती हैं, जैसा कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, orange and red. On the other hand, ऐसी रेडिएशंस जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है, वो हैं कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी और ये बहुत ही एनर्जेटिक होंगी और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। और अदर रेडिएशंस जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत ही लॉन्ग होती है, वो इंक्लूड करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। लॉन्गर वेवलेंथ होंगी इनकी। इनकी एनर्जी भी लो होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत ही लॉन्ग होगी। अ विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक विजुअल डिस्प्ले है जो हमें नज़र आता है मुख्तलिफ़ कलर्स में जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो इसे आप इस डायाग्राम में देख सकते हैं। वाइट लाइट पास हो रही है प्रिज्म में से और हमें एक रेनबो जैसा कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए बहुत से यूनिट्स
इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट नैनोमीटर है जो कि वेवलेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, एंड देन मीटर पर सेकंड है जो कि फ्रीक्वेंसी टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट्स की दो टाइप्स होती हैं, फार अल्ट्रावायलेट और नियर अल्ट्रावायलेट। देन कम्स विजिबल, और विजिबल को हम वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में डिवाइड कर सकते हैं। देन कम्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस को 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि नियर, मिडल और फार इंफ्रारेड। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखना है कि विजिबल के जो सराउंडिंग में होंगे उनको हम नियर का नाम देते हैं। जैसे विजिबल के सराउंडिंग में जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको हमने नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम दिया, और लोअर वेवलेंथ या हायर एनर्जी की तरफ जो अल्ट्रावायलेट है उनको हमने नियर अल्ट्रावायलेट का नाम दिया है। देन कम्स माइक्रोवेव रेडिएशंस एंड इन द लास्ट रेडियो वेव रेडिएशंस। यहाँ नैनोमीटर टर्म में जो इनकी रेंज है गैमा रेडिएशंस के लिए 0.001 नैनोमीटर है, और देन इट रेंजेस टूवर्ड्स द रेडियो वेव्स 10⁻⁹ नैनोमीटर। अगर फ्रीक्वेंसी टर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गैमा रेज की है, और वो है 3 × 10⁻20, और ये रेंज रखती है 3 × 10⁻8 रेडियो वेव्स के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल अप टू डेट नहीं है, इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज ऑफ 2 टाइप, वन इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड अदर इज लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, in this spectrum boundary line between the colors cannot be marked। इनमें कलर्स के दरमियान कोई बाउंड्री या हदूद नहीं बनाई जा सकती, और इसमें एक कलर दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कि हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्लू कलर है और ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है। तो कलर्स मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, और उनमें कोई भी डार्क लाइन नहीं होती, और इसकी जो एग्जांपल है वो रेनबो है या धनक है। Second point, it is obtained by the sun or heated incandescent solid। तो इसे हम जो सन की रोशनी है वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगी, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो इनकैंडेसेंट या लाल सुर्ख, या जब हम किसी मेटल को हीट कर दें जैसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनके ज़रिए भी हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं। और ये मेटल पूरे मैटर की प्रॉपर्टी को शो करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक एटम की या एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम, जब किसी एटम या उसके कंपाउंड को फ्लेम पर बहुत ज़्यादा हीट किया जाए या उसे वोलेटाइलाइज किया जाए और वो गैस की शक्ल इख्तियार कर ले, तो उस वक्त जो वो रेडिएशंस खारिज करेगा, जो लाइट खारिज करेगा, उसको अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर में पास करें तो हमें मखसूस किस्म की पार्टिकुलर डिस्टिंक्ट रेडिएशंस या लाइंस नज़र आएंगी। उन लाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किसी एटम की, और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो हर एटम के लिए जो ये लाइंस होंगी
वो डिफरेंट होंगी और मखसूस होंगी, वो दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी। तो इस तरह से हम इसे लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहें। सोडियम गिव्स 2 येलो लाइंस विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट अ डेफिनेट डिस्टेंस। सोडियम 2 येलो लाइन देता है जो कि एक 589 नैनोमीटर और एक 589.6 नैनोमीटर की होती हैं और ये एक दूसरे से एक मखसूस फासले पर होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी मुख्तलिफ कलर्स देता है और ये एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पे वाक़े होते हैं। इनको आप डायाग्राम्स में देख सकते हैं। देखा गया है कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ को शॉर्ट कर दिया जाए तो इससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें लाइंस क्लोज हो जाती हैं, एक दूसरे के करीब हो जाती हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट वेवलेंथ का रीजन है और यहाँ पे लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं और जो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह बढ़ता है। एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम को हम मुख्तलिफ तरीक़ों जैसा कि एलिमेंट को अगर गैसेस फॉर्म में लिया जाए या उसे हाईली हीट कर दिया जाए, या थर्ड तरीका है कि अगर उसे हम इलेक्ट्रिक करंट दे दें और वो रेडिएशन इमिट करे, इससे भी हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।